स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का त्रिजी क्लासेस में। तो आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर विद्यार्थियों को या तो पढ़ाया नहीं जाता है अच्छे से, या फिर विद्यार्थियों की अच्छे से वो समझ नहीं पाते हैं उसे। और ये मैथ के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है, या बच्चे उससे भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तुम्हारा ज्यामितीय, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री। ज्यामितीय, देखो ज्यामितीय, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे ज्योमेट्री पे। तो देखो सबसे पहले हम ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी चीजों को देख के, ऐसे पॉइंट्सों को देख के या ऐसी बातों को देख के स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, या फिर वो क्या है, डर जाते हैं। जैसे लाइन, कोण, त्रिभुज, क्योंकि स्टूडेंट को इन सभी की जो प्रॉपर्टी है या इन सभी की जो गुण हैं उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने आप को कमजोर या अपने आप को मतलब उस जो टॉपिक है उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इससे बिल्कुल बेसिक से कोशिश करेंगे समझाने की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्यामिति में क्या होता है। देखो ज्यामिति में क्या बनानी पड़ती है, हमें आकृतियां बनानी पड़ती हैं। क्या बनानी पड़ती हैं? आकृतियां। तो ये कुछ हमारे जो कला जो सब्जेक्ट होता है उससे भी रिलेटेड होता है, उसी में ये ज्यादातर पढ़ाया जाता था पहले, लेकिन अब इसका जो मैथ में भी कुछ इसकी मतलब ज्यादातर महत्वपूर्ण है। मैथ में एक ये क्या है, मेजर पार्ट को कवर करता है। तो इसमें ज्यामिति में क्या है, बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे नाम सुनते हैं स्टूडेंट तुम्हारे, त्रिभुज, चतुर्भुज यानी कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, आयत यानी रेक्टेंगल, बहुत सारी आकृतियां हैं जिनको स्टूडेंट आमतौर पर सुनते हैं, लेकिन जब वो स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं तो उनमें उनकी प्रॉपर्टी उनको अच्छे से समझ नहीं आती है, तो उनमें वो समस्याओं में क्या कर जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे, चाहे मुझे इसमें एक पार्ट बनाना पड़े, चाहे 2 पार्ट बनाने पड़े, चाहे 3 पार्ट में, इस टॉपिक को बच्चों की समझ से या बच्चों के डर को इस टॉपिक से बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप हमारा सहयोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्यामिति में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है। देखो सबसे मेन पॉइंट होता है इसमें कोई पॉइंट, यानी कि कोई बिंदु। सबसे पहले हम एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे कि हमको पेन रखने से, जैसे ही हम ज्यामिति में क्या करेंगे, कोई भी आकृति खींचेंगे तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अपने पॉइंट को, पेन को क्या रखेंगे, पॉइंट। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, बिंदु, यानी कि इसे बोलते हैं हम बिंदु, ठीक है, इसे बोलते हैं बिंदु। बिंदु का मतलब होता है पॉइंट, और पॉइंट की कोई भी अपनी क्या नहीं होती है, ना तो उसकी लंबाई होती है ना उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब उसके बाद आती है, दूसरे नंबर पर आ जाती है तुम्हारी लाइन, यानी कि रेखा, ठीक है, लाइन यानी रेखा। तो रेखा क्या होती है, देखो अगर हम रेखा को देखें तो रेखा आमतौर पर मतलब ज्यादातर क्या है, मतलब रेखा 2 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी होती है, एक होती है तुम्हारी सीधी रेखा, यानी कि सीधी रेखा, और दूसरी होती है तुम्हारी कर्व। कर्व का मतलब है कर्व रेखा, ठीक है। कर्व रेखा जो है उसमें क्या होता है, कर्व में क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी, या कह सकते हैं हम टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप जानते हो कि ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन। अब देखिए कि लाइन बनती कैसे, लाइन का क्या है। तो देखो बहुत सारे पॉइंटों का अगर हम क्या कर दें, एक साथ ऐड कर दें, कि पॉइंटों के साथ में क्या बना दें, एक चेन बना दें, तो पॉइंट क्या बन जाएंगे, वही क्या बनाएंगे, पॉइंट आपस में एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, देखो जैसे मैं दिखाता हूं आपको कि बहुत सारे पॉइंटों को हम क्या कर दें, एक जगह मतलब पास पास रख के इनको क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या बनाएंगे, एक लाइन, ठीक है। बहुत सारे पॉइंटों को क्या कर दें हम, एक आपस में पॉइंट में मतलब जोड़ के ये क्या बनाएंगे, एक लाइन, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, एक तरह से एक लाइन को जन्म देंगे, लाइन को बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद में
अब देखते हैं कि हम सीधी लाइन क्या है। सीधी लाइन का मतलब होता है कि जब सारे पॉइंट कैसे हों, बिल्कुल सीधे, यानी कि जिनको आपस में एक सीधी लाइन में क्या किया जा सके, सीधे रूप में क्या किया जा सके, मिलाया जा सके, उनको सीधी लाइन कहते हैं। और कर्व लाइन किसे कहते हैं? कर्व लाइन का मतलब टेढ़े मेढ़े, जिसमें पॉइंटों को क्या है, एक टेढ़े मेढ़े रूप में, यानी कि इधर इधर जिगजैग रूप में क्या किया जाए, मिलाया जाए, उससे हम क्या बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट पे इन दोनों के आधार पर ही दो बात और निकल के आती है, जिसे हम बोलते हैं संरेख। ठीक है, कॉर्नियर एंड असंरेख, नॉन कॉर्नियर। ठीक है, तो संरेख चीज क्या होती है? संरेख मतलब सभी क्या होनी चाहिए? एक रेखा में होनी चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे पॉइंट दिए हुए हैं वो सभी क्या होनी चाहिए? एक रेखा में होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे संरेख। ठीक है, जैसे मान लिया इन पॉइंटों को हम क्या बोलेंगे? संरेख। ठीक है, संरेख क्या बोलेंगे? संरेख। और इनको क्या बोलेंगे? हम असंरेख। ठीक है, क्योंकि इनके सभी पॉइंट एक सीधी, मतलब एक सीधी लाइन में नहीं है, यानी कि एक सीधी रेखा में नहीं। ठीक है, असंरेख, असंरेख। ठीक है, तो संरेख और असंरेख में क्या है? जो सीधी मतलब सारे पॉइंट सीधी एक ही लाइन में होंगे वो संरेख कहलाएंगे, और जो एक लाइन में नहीं होंगे या इधर उधर, यानी कि ऐसे जैसे ऐसे, तो ये क्या है? एक सीधी लाइन में नहीं आएंगे, इनको हम एक जिगजैग लाइन से क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ये कर्व लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ गई। अब देखते हैं लाइन की और, यानी कि रेखा की और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो अब देखते हैं, दो बात आती है, एक होती है रेखा और दूसरी होती है हमारी लाइन, मतलब दूसरी होती है हमारी रे मतलब किरण, किरण। अच्छा, लाइन और किरण में क्या अंतर है? ठीक है, लाइन और किरण में क्या अंतर है? तो देखो रेखा जो होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब रेखा को क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था में हम रेखा को क्या कर सकते हैं? जैसे ये कोई रेखा है, इसे क्या कर सकते हैं हम? इधर इधर क्या कर सकते हैं? इसे हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका एक तरह से कह सकते हैं इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। यदि हम क्या कर दें, इस रेखा को तोड़ दें या कोई पॉइंट इस पे ऐसे डेफिनेट कर दें, मतलब निश्चित कर दें, जो इसे प्रदर्शित करें कि यहाँ तक कि हम क्या कर रहे हैं इसमें वैल्यूज, या फिर हम इस यहाँ तक की रेखा को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, तो उस रेखा के जितने पॉइंट होंगे, जहां दो पॉइंटों के बीच के जो रेखा का जो टुकड़ा है या रेखा का जो खंड है, उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड। यानी जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया रेखाखंड, इसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है, इसे रेखाखंड बोलेंगे। उसके बाद में दूसरी बात आती है हमारी किरण पे। देखो किरण आप आमतौर पे देखते हो, जैसे कोई भी लाइट सोर्स जो होता है, यानी जैसे बल्ब वगैरह, तो उनसे क्या होती है? बहुत सारी किरणें, जिन्हें हम बोलते हैं किरणें निकलने की, इससे जैसे सन से बहुत सारी सूरज की किरणें जो आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो इससे क्या निकलता है कि उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, बट उनका एंड पॉइंट नहीं होता है। तो प्रकाश की जैसे किरणें, उससे आप एक जगह से क्या हो रही है? वो उत्पन्न हो रही है, उनका मतलब क्या है? स्रोत तो है, उनका सोर्स तो है, बट उनको ये नहीं पता कि प्रकाश कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कहां तक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइन मतलब रेखा का, उसका किरण का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब इन्हीं के आधार पर एक दूसरी चीज और आती है, और वो आती है इन रेखाओं के आधार पर आता है तुम्हारा कोण। रेखाओं के आधार पर ही क्या आता है? कोण। ठीक है, तीसरी बात आती है हमारी कोण, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट क्या नहीं जानते हैं कि कोण क्या होते हैं। ठीक है, कोण क्या होते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं? वो समस्याओं में फंस जाते हैं। तो कोण क्या होती है? देखो कोण दो रेखाओं का, दो रेखाओं मतलब जैसे एक ही रेखा होगी, दूसरी ही रेखा होगी, तो दो रेखाओं का एक ही क्या हो? कॉमन पॉइंट, एक ही क्या हो? कॉमन पॉइंट, जहां पे दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे से मिल रही हो या मीट कर रही हो, तो वो पॉइंट से जितना एरिया ये दोनों इनके बीच की जो दूरी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? हम कोण बोलेंगे। ठीक है, तो कोण क्या होता है? दो रेखाओं के झुकाव, दो रेखाओं के झुकाव, अर्थात दो रेखाओं के एक जो आपस में एक ही पॉइंट से क्या कर रही हो? मिल रही हो, और उनके बीच के जो एरिया को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस को कोण बोलेंगे। एरिया और इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हम कोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसी के आधार पर बहुत सारे कोण हैं, अलग अलग कोणों के प्रकार हैं। अब मैं एक चीज और देख लेता हूं, चाप, क्योंकि आमतौर पर जो कोण हम जब बनाते हैं तो कोणों को हम कैसे कैसे बनाते हैं? तो कोणों को देखो, एक तो होता है हमारे पास चाँदा, यानी कि एक होता है हमारे पास क्या होता है? चाँदा, और उसमें क्या होती है? मतलब ऐसे होता है कि 180 डिग्री का होता है ये जीरो, इसमें ऐसे जीरो और 180 डिग्री। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। तो इस पे बहुत सारे क्या है, मतलब इस पे वैल्यूज लिखी होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद में यहाँ 180। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड से, तो इससे हम कौन सी साइड बोलेंगे, इससे अगर हम बोले इधर साइड से इधर साइड चल रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, मतलब इसे बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। जैसे देखो, मतलब घड़ी क्या है हमारी, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये घड़ी, तो घड़ी की सुई ये, तो घड़ी की सुई कैसे चलेगी, इधर साइड चलेगी, तो इसे बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अर्थात मतलब घड़ी की दिशा में, या बोलेंगे हम यहाँ घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त। इसे क्या बोलेंगे हम, दक्षिणावर्त। और इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और इधर साइड चलेंगे हम तो क्या बोलेंगे भैया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुई तो इधर साइड चलती है और ये क्या है, इधर साइड चल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब है विपरीत। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ज्यादातर कोणों को मापते हैं, इसी पे मतलब मेजर होते हैं, इस पे दिखाए हुए होते हैं सारे कोण। तो उनके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। और जैसे मान लो कि एक लाइन तो हमारी ये हो गई, ये वाली, और दूसरी लाइन हो गई हमारी यहाँ से, जो भी हमें कोण बनाना है उस कोण पे हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट। ऐसे जैसे मान लो हमें इसमें बनाना है 45 डिग्री का, तो 45 वाली डिग्री के सामने के पॉइंट को क्या कर देते हैं, इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाता है। ऐसे ही इसमें अगर हमें अदर कोई कोण बनाना होता है, अदर कोई एंगल बनाना होता है, तो इसी प्रकार हम इसके क्या करते हैं, इसके प्रयोग से बनाते हैं। ठीक है, आमतौर पर छोटे बच्चे इससे क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इससे अगर कोणों को हमें किससे बनाना हो, प्रोटेक्टर, यानी कि जो हमारा प्रकार होता है, पटरी प्रकार जिसे हम बोलते हैं, मतलब हमारा जो पैमाना होता है स्केल, और जो हमारा प्रोटेक्टर जिससे हम क्या करते हैं, चाप वगैरह लगाते हैं। तो चाप क्या है, चाप एक तरह से, चाप को हम क्या बोलते हैं, देखो चाप, ये चाप क्या है, तो इसे बोलते हैं आर्क। आर्क का क्या मतलब हुआ, आर्क जो होता है किसी भी सर्कल का एक छोटा खंड होता है, किसी भी सर्कल का। जैसे सर्कल का मतलब है वृत्त, जैसे ये वृत्त है। अब इस वृत्त में से क्या करते हैं, इससे काट दें इसे, यानी कि एक छोटे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्क। इसे क्या बोलेंगे, मेन आर्क। ठीक है, इस छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, आर्क किसी भी सर्कल का छोटे से छोटा क्या होता है, छोटा खंड होता है, छोटा खंड होता है। जैसे लाइन का क्या होता है, एक खंड होता है, काट देते हैं उसे रेखाखंड बोलते हैं। ऐसी सर्कल के जो परिधि होती है, इनकी इसे बोलते हैं हम क्या, इसकी परिधि या फिर इसकी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस की जो लंबाई होती है उसके अनुसार इसकी कुछ डिस्टेंस हम काट के लगा देते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, आर्क या चाप। ठीक है, अब हम इस चाप के आधार पर ही क्या करेंगे कि एंगल जो दिए हुए हैं उन एंगलों को क्या करेंगे, मापेंगे। एंगलों को क्या करेंगे, मापेंगे। अब हमारे पास क्या नहीं है, अब हम इस चांदा का यूज नहीं करेंगे, मतलब जिसमें हमारे क्या दिए हुए हैं, मतलब एंगल्स डिनोट है, उसका हम यूज नहीं करेंगे। विदाउट इसके हम किससे करेंगे, प्रोटेक्ट। तो उसको हम एक कोण बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, अभी यहां से आगे कोणों के टाइप चलेंगे, तो पहले हम कोण बनाने सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो कोण जैसे हम बनाएंगे, मतलब कोण, सबसे पहले कोण एंगल। ठीक है, तो देखो जैसे अब कोणों के हम एक बार टाइप देख लेते हैं, मैं टाइप बता देता हूं आपके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा न्यून कोण, एक होता है तुम्हारा न्यून कोण, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा होता है हमारा समकोण। समकोण का मतलब इसे होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ठीक है, तीसरा होता है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब रिज कोण, इसे बोलते हैं रिज कोण, रिज कोण।
इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। चौथा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल कोण, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद में एक लास्ट बचता है हमारा कंप्लीट कोण या संपूर्ण कोण, जिसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, कोण या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, यानी कि जो एंगल मैं इधर साइड लिख रहा हूं, देखो जो एंगल 0 डिग्री से तो क्या होंगे बड़े, थीटा, थीटा यहाँ पे कोई भी कोण, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और 90 से क्या होंगे छोटे, मतलब इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, यानी कि 0 से बड़े होंगे और 90 से क्या होंगे छोटे होंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये क्या है छोटा, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इससे बोलेंगे हम कौन सा एक्यूट मतलब एंगल या न्यून कोण, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, फिक्स हमारा 90 डिग्री का जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, उसे क्या बोलेंगे हम समकोण। तीसरा आ जाएगा यानी कि हमारा 90 डिग्री से तो क्या होना चाहिए अधिक थीटा ओके, और 180 से क्या होना चाहिए हमारा छोटा होना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम अधिक कोण। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा फिक्स 180 यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी हमारी रिजकोण या स्ट्रेट लाइन एंगल। तीसरा आता है मतलब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, यानी कि ये क्या होंगे 180 डिग्री से तो बड़े होंगे, ठीक है, और तुम्हारे 360 से क्या होंगे छोटे, ठीक है। थर्ड नंबर मतलब उसके बाद लास्ट नंबर है हमारा, ये कितना होगा कंप्लीट 360 डिग्री। तो इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कोण क्या होते हैं हमारे, इतने प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग ये कोण होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से हम इन कोणों को बनाने की कोशिश करेंगे कि इनमें जो कोण दिए हुए हैं, इनकी कंप्लीट कोण जो दिए हुए हैं हमारे कितने, मतलब जैसे जो न्यून कोण से लेकर कहां तक के हमारे संपूर्ण कोण तक के, तो इनको हम किससे बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे प्रकार से, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके क्या करते हैं, अभी कोणों के और भी टाइप्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बना लेते हैं कि पटरी और प्रकार से हम कोणों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसमें एक काम होता है कि देखो कोण क्या होते हैं, दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, कोण में क्या होती है दो रेखाएं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या खींच लेंगे एक रेखा, मतलब ये हमने क्या खींच ली एक रेखा खींच ली, ये हो गया इसका ऐसा पॉइंट जहां पे ये क्या करेंगे दोनों रेखा मतलब दूसरी भी रेखा क्या करेगी यहाँ पे आके मिलेगी, जो एक कोण का निर्माण करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जो प्रकार है, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रकार है उसमें क्या करेंगे पेन को लगाएंगे, पेन पेंसिल को प्रकार क्या होता है हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है, प्रकार क्या होता है हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। और इसमें क्या होती है कि यहाँ पे हमारी पेंसिल क्या हो जाती है लग जाती है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है हमारी पेंसिल लग जाती है। तो पेन को हमें किस आधार पर लगाना है, हमें अपनी पेन को किस हिसाब से लगाना है जिससे कि वो क्या हो जाए बन जाए। इसमें क्या करना है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कि ये बिल्कुल एक सीधी होनी चाहिए। पेंसिल लगाने का हमारा ये तरीका है, ठीक है, पेंसिल लगाने का ये तरीका है, ठीक है, जिससे कि क्या है वो थोड़ा झुकाव ना ले और अच्छे से क्या रख सके, हम उसे एक पॉइंट पे रख सके। और सबसे मेन चीज एक चीज का ध्यान और रखना है इसमें कि जब भी हम प्रकार को यहाँ पे रखेंगे तो उसे टेढ़ा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे खींच देते हैं, ऐसे नहीं खींचेंगे, बिल्कुल उसे क्या रखेंगे स्ट्रेट और फ्री रखेंगे, उसे फ्री कर देंगे। इस पे पॉइंट, इस पॉइंट को क्या रखेंगे, इसे फ्री नहीं करेंगे, इस पॉइंट को फ्री रखते हुए हम क्या करेंगे इस पे एक मतलब सेमी सर्कल या अर्ध वृत्त क्या करेंगे खींच देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, यानी कि मान लिया कि ये मेरा हाथ क्या है, इसमें एक प्रोटेक्टर है, तो ऐसे करके मतलब तुम्हारा हुआ है, इससे हम ऐसे खींचेंगे ऐसे करके, तो यहां से हम क्या कर देंगे ऐसे करके ये ऐसे एक सर्कल, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये कितने डिग्री का कोण बनाया है भाई, यहां से
और यहाँ तक की डिग्री की मतलब कोण कितना बन जाएगा 180 का। लेकिन अभी हमें इसमें मान लो कि हमारा जो टारगेट है, अब हमारा टारगेट है वो कितना बनाना है, हमारा 60 डिग्री और एंड 90 डिग्री, ठीक है, और 120 डिग्री इनको बनाएंगे पहले, क्योंकि ये आसान बन जाते हैं, ठीक है। आसान तो पहले 100 मतलब आसान पहले कौन सा होते हैं, 60 का, 120 का एंड 180 का, यानी कि ये तो बिल्कुल क्या है, आसान तरीके से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे एक ही बार, ठीक है। और भी बन जाएंगे इससे 240, ठीक है, उसके बाद में 300 का, मतलब ये क्या है, बहुत आसान बन जाते हैं। इसमें कुछ ऐसी खास हमें ट्रिक नहीं लगानी पड़ती है या खास हमें इसमें चाप नहीं लगाने पड़ते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये चाप लगाया, अब हम जो प्रकार में जितनी डिस्टेंस की, जितनी रेडियस की, मतलब जितने वृत्त की, मतलब वृत्त खींचाई है जितनी त्रिज्या से, इसको हम क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। अगर इसे हम कम कर देंगे तो हमारे एंगलों पे क्या पड़ जाएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम कम नहीं करेंगे, तो इसे यहां से लेके इसी डिस्टेंस का क्या कर देंगे, हम इस पे काटते चले जाएंगे, एक, दूसरा इधर साइड 2 और तीसरा काट जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। यानी कि कई जगह काटेंगे 1, 2 एंड 3, मतलब 3 चाप क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे। तो जो फर्स्ट चाप होगा, यानी कि फर्स्ट चाप इस मेजर मतलब बड़े वाले चाप को, यानी कि मेन जो चाप लगाया था हमने, मेन जो सर्किल बनाया था, इसको जहां पर भी काटेगा, जहां पर भी क्या करेगा, काटेगा, वो कितने डिग्री का बनाएगा, इसे हम कितने डिग्री का बताएंगे, तो ये होगा 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। दूसरा हमारा कितने डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे इसे बनाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये बात यहाँ से यहाँ तक की चल रही है, ये कितने बनाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें यदि बनाना है 120 का, तो 120 का भाई 60 ये हो गया, तो इसके बाद में दूसरा कहां बनाएगा, यहाँ पे ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 भाई, ये भी इसके बीच में 60 का होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का। अगर हम पूरे की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितना बन जाएगा, 60 और 60 120 डिग्री का, कितना बन जाएगा, 120 डिग्री का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। तो अगर हम इसे पूरा कंप्लीट कर दें, यानी कि इसे यहाँ से भेज दें, यानी कि इसे क्या कर दें यहाँ से, तो ये कितना बनाएगा, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 60 डिग्री की होगी, और ये कंप्लीट कोण कितना बन जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कोण क्या है, बहुत आसान बन जाते हैं इससे। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसमें 90 डिग्री एंड 45 डिग्री और उससे आगे कोण, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो अब हम इसके बाद और भी एंगल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारे सभी में सेम रहेगी, ये तो हमारे में सभी में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। ये तो हमारे में क्या रहेंगी, सभी में सेम रहेंगे। इससे पूरे मिटा के दोबारा बनाता हूं, एक लाइन खींच दी, दूसरा हमने क्या इस पर ये चाप लगा दिया मेजर वाला, तीसरा हमने क्या 60 डिग्री का लगा दिया, ठीक है, और दूसरा क्या हमने 120 डिग्री का, और ये लगा दिया हमने 180। मतलब ये तो तुम्हारे आसान बन जाएंगे और ये हमने पहले बना के देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब यदि हम क्या करें, 120 प्लस, भाई यहां तक का कोण कितना बन जाता है 120 का, और यहां तक का कितना बनता है 60 का। तो 120 प्लस 60 कितना होते हैं तुम्हारे 180, ये तो जानते हो आप 180। अगर हम 180 का क्या कर दें, इन्हें आधा का मतलब कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि इसका कहने का मतलब अगर हम 60 का भी आधा कर दें और किसका आधा कर दें, हम 120 का भी, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, 120 का आधा प्लस 60 का भी आधा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा 60। यानी कि इसका कहने का मतलब एक तरह से कि हम 60 वाले जहां 60 बनाए और जहां 120 बनाए, उन दोनों के बीचा बीच में, उन दोनों के बीचा बीच में क्या कर रहे हैं, कोई तीसरा कोण बना दे, तो वो कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हमने जितनी डिस्टेंस लेके इसे बनाया था, इतनी डिस्टेंस ये चाप लगाए हमने 1, 2। तो इस चाप को हम क्या करेंगे, इसको हम और बढ़ा देंगे ऊपर तक, इससे क्या कर देंगे, ऐसे करके, और यानी कि कहां तक बढ़ा देंगे, इसे हम ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अपने प्रकार को ऐसे लगा दिया, इसकी इस जो नोक है, मतलब जिसको हम रखते हैं, जैसे यहाँ रखा था, यहाँ ऐसे इसको यहाँ रखा था, तो इसी नोक को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इससे काटने की कोशिश करेंगे चाप। तो जहां भी ये क्या करेगा, चाप काटेगा, वही क्या बनेगा, और उसको ही हम क्या कर दें, इस पॉइंट को मिला दें इस पॉइंट से, इसको क्या कर दें, इस पॉइंट से मिला दें, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा तुम्हारे 90 डिग्री। कितने डिग्री का बन जाएगा, ये 90 डिग्री का।
ठीक है। अगर यदि हमसे और भी कोई एंगल बनवाता है, और भी अदर एंगल, जैसे मान लिया कि हम पे इसमें बनवा रहा है 45 डिग्री का, कितने का 45 डिग्री का, तो आप जानते हो कि 45 डिग्री कितने डिग्री का आधा है भाई, 90 डिग्री का आधा है। तो इसमें हमें सबसे पहले कितने डिग्री का बनाना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें 90 डिग्री का, तभी हम क्या कर पाएंगे 45 डिग्री का अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे 45 डिग्री का बनाते हैं। तो 45 डिग्री का बनाएंगे तो इसका मतलब ये किसका आधा है भाई, 90/2 भाई, 90/2 यानी 90/2 बराबर 45। ठीक है, तो 90 का क्या कर रहे हैं हम, अब के आधा कर रहे हैं। तो 90 का आधा कैसे करेंगे, वही भाई 90 का कहां से कहां तक बन रहा है, यहाँ इस पॉइंट से लेके इन दोनों पॉइंट। तो पहले क्या करें, पहले चाप हम क्या लगाएं यहाँ से, ठीक है, पहले चाप क्या कर दें हम यहाँ से लगा दें, ऐसे कर दें, यानी कि पहला चाप हमने क्या है ये लगा दिया। ठीक है, वही उसी डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस से, त्रिकाल को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। और दूसरा चाप क्या कर दें, जहां से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नॉक को रख के ऐसे काट दें। तो ऐसे जैसे हम इससे क्या करेंगे लगाएंगे, तो जहां भी आपस में दोनों चाप क्या करेंगे एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि इन दोनों को क्या कर देंगे अब हम मिला देंगे। तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा 45 डिग्री, कितने डिग्री का बन जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितने हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री एंड ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कोण हमने ऐसे बनाए। अगर यदि आपसे पूछे कि हमें 60 का आधा बनाना है, अगर पूछे यानी कि 30 डिग्री का बनाना है त्रिकाल की सहायता से 30 डिग्री का, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 30 किसका आधा है भाई, 30 किसका आधा है तुम्हारे 60 का आधा है। तो 60 डिग्री का कोण कहां बनता है हमारे यहाँ पे भाई, 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है तुम्हारे, जैसे अभी मैं दिखाता हूं इसमें कि 60 डिग्री का कहां बनता है, यहाँ पे ये तो बनता है तुम्हारा 60 डिग्री का, ये बनता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 60 का आधा करना है। तो आधा करने की ट्रिक देखो, आधा ट्रिक या फिर आधा करने को समझो कि आधा करना है हमें कहां से, जैसे आधा, तो ये कोण बन कहां से रहा है, यहां से यहां तक बन रहा है। तो त्रिकाल को पहले यहां रखेंगे और इससे क्या करेंगे चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे चाप लगा देंगे, यानी कि इससे क्या कर दिया हमने ये चाप लगा दिया। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, जहां तक बन रहा है मतलब दूसरा भाई एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच ही बनता है। तो दूसरी लाइन जहां भी उससे काट रही है तो वहां से उसी डिस्टेंस का चाप लगा देंगे, उसी डिस्टेंस का क्या करेंगे दूसरा चाप, और जहां भी ये क्या करेंगे आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये भी तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अदर जो कोणे अदर एंगल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं आप बना के देख सकते हैं। जैसे मान लिया 75 डिग्री बनाना है, 75 डिग्री यानी कि 75 डिग्री। तो 75 डिग्री क्या होता है, देखो 75 डिग्री आप कैसे बना सकते हो, 75 डिग्री 60 डिग्री तो ये हो गया भाई, 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि जो तुम्हारा 75 डिग्री है, 75 डिग्री यानी कि 150 डिग्री का भी तो 75 आधा होता है, तो लेकिन ये बड़ा बन जाएगा, इससे आप इससे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं आसान, तो 60 डिग्री हमारे यहाँ तक हो गया, और 90 डिग्री क्या हो गया हमारे यहाँ भाई, हम 90 डिग्री बना चुके हैं कि 90 डिग्री हमारा ये होता है। तो अब देखो ये 60 हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा 60, और तो ये कितना बचा ये 30, क्योंकि पूरा कितना बनाएगा 90 डिग्री का, पूरा कितना बनाएगा 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना बनाएगा 90 डिग्री, और यहाँ तक कितना 60, तो ये 30 बचा। तो क्यों ना हम 30 को आधा कर दें भाई, 30 को आधा कर दें तो 15 का हो जाएगा, तो 15 ये हो जाएंगे। तो 15 करके आधा कैसे करेंगे, 30 वाले एक बार यहाँ रखेंगे ऐसे लगाएंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे ऐसे लगाएंगे, यानी कि एक ऐसे लगा देंगे दूसरा ऐसे लगा देंगे। तो जहां भी ये क्या कर देंगे एक दूसरे को काट देंगे ऐसे। अब ये कंप्लीट मतलब कहां तक का कोण, यहां से लेके यहां तक का, यानी कि ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। अब ये कितना 30 और 30 60 और 15 कितना हो गया 75। तो ये इस प्रकार यहां से जो पूरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, पूरा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा 75 डिग्री का। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इन कोणों को त्रिकाल की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे और भी कोणों को बनाने की। देखो कभी कभी क्या करता है, कोई भी कह देता है कि कोणों को समद्विभाजित कीजिए, या फिर कोणों को, या फिर ट्रायंगल की रचना कीजिए, या किसी वृत्त की रचना कीजिए, या किसी आयत की रचना कीजिए, या किसी समचतुर्भुज की रचना कीजिए। तो इन अलग अलग की रचना करना, रचना करने का मतलब है, देखो रचना क्या बोलते हैं, रचना का मतलब होता है कि हम इस पर किस प्रकार काम कर रहे हैं, मतलब हमने इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं, उन्हीं स्टेप को क्या करना है हमें लिखना है। जैसे हमने सबसे पहले क्या खींचा, सबसे पहले इसमें एक रेखाखंड क्या खींचा AB, ठीक है, सबसे पहले ये खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक इतने कुछ दूरी लेके एक चाप लगाया, ठीक है। उसके बाद में इतनी ही डिस्टेंस का एक चाप हमने पहले इसको काटा,
उसके बाद दूसरा चाप लगाया, तो जो पहला चाप यानी कि जो मेन चाप को यानी कि बड़े जो सबसे पहले जो चाप लगाया था मेन चाप को जहां पे काटता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री। तो जिस प्रकार से हम इसमें स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, जिस प्रकार से हम बना रहे हैं या जो जो हम इसमें क्रिया कर रहे हैं उसी को हम क्या करना है बस कॉपी में या पेज पे क्या कर देता है लिख देना है, वही क्या कराएगा हमारी रचना कहलाएगी। रचना कोई अलग चीज नहीं है जिससे अब बच्चे डरते कि हम इसकी रचना कैसे करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें मतलब और सारी आकृतियों को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम वापस से कोण पे आएंगे। अभी हम वापस से क्या आएंगे कोण पे आएंगे। तो अभी हमने मेन चीज देख ली कि कोण बनते कहाँ है, कोण क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम इसके जो मेन पार्ट है अभी तो बहुत लार्ज पार्ट है उसको हम बाद में आएंगे, पहले छोटी छोटी चीज देख लेंगे। जैसे मान लो आपको टारगेट दे दिया कि त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए? त्रिभुज। क्या बनाना है? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बनाना है। अब इस ट्रायंगल के आपको साइड दे दी डिफरेंट, आपको साइड दे दी, एक दे दी तुम्हारी 6, एक दे दी तुम्हारी 5 और एक दे दी तुम्हारी 8। ठीक है, अब ये तुम्हें अलग अलग क्या दे दी साइड दे दी। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, एक किसी भी एक साइड को क्या कर लेंगे खींच लेंगे पहले। किससे? प्रकार मतलब पैमाने से। पैमाने से क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये मैंने 8 सेंटीमीटर की क्या खींच ली, कोई लाइन खींच ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दूसरी साइड, अगर दो साइड ये बची है तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को क्या करेंगे हम प्रकार में भरेंगे। इसमें भरेंगे प्रकार में। जैसे मान लिया कि ये हमारा स्केल है। ठीक है, ये हमारा क्या है स्केल है। तो इस स्केल पे हम क्या करेंगे, देखो इस पे यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे करके ये 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में ऐसे 2 सेंटीमीटर, उसके बाद ऐसे 3 सेंटीमीटर, ऐसे आगे 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें कितने सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर की क्या कर लेंगे डिस्टेंस भर लेंगे इसमें। तो हम जिस भी सिरे से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना चाहते हैं उससे लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मान लो इधर साइड से लगाना, तो इधर साइड से क्या हमने 6 सेंटीमीटर का क्या कर दिया चाप लगा दिया, जहां भी चाप आपस में 6 सेंटीमीटर। तो मान लिया कि 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे काटा। ठीक है, अब दूसरी साइड कौन सी बची हमारी 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर दोबारा हम क्या करेंगे उस मतलब सर उसमें जो प्रकार है उसमें क्या करेंगे हम कितने सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, जहां भी 5 सेंटीमीटर हमारे प्रकार में आती है यानी कि प्रकार की नोक को रखेंगे 0 पे, और जो प्रकार की जो पेंसिल है पेंसिल को जहां भी 5 सेंटीमीटर बैठ रही है वहां पर रखेंगे। जैसे मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर बैठ रही है तो उसे लेके दूसरा इधर साइड से, भाई इधर साइड से आपने 6 का लगाया तो इधर साइड से 5 का लगा देंगे। तो इधर साइड से ये 6 हो गया, और जहां भी ये क्या कर रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, उन पॉइंटों को क्या कर देंगे हम मिला देंगे। उन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे हम मिला देंगे। तो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की और ये तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक दूसरे काटे हैं तो इस प्रकार क्या बनेगा, एक तुम क्या बना सकते हो इससे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा समझना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रायंगल में एक लाइन, किसी भी एक लाइन को आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली खींच सकते हैं पैमाने से खींच लिया एक को, या फिर उसके आधार पर खींच सकते हैं जिसके आधार पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इस लाइन को हमें क्या करना है बनाना है पहले। ठीक है, फिर आप उसके आधार पर बनाओगे। तो इसमें मान लिया 8 सेंटीमीटर की लाइन हमें क्या किया। अब इसका अगर हम पॉइंट देना चाहें, अगर इसमें पॉइंट देना चाहें तो आप पॉइंट दे सकते हैं कि मान लो कि ये ए बी रेखाखंड है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनके क्या कर सकते हैं पॉइंटों के नाम दे सकते हैं। और आप रचना करना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, उसके बाद में अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगाया, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे। थर्ड नंबर में क्या किया आपने बी पॉइंट से, मतलब ये ए पॉइंट से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, बी पॉइंट से क्या किया हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और जहां भी थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, जहां भी 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के चाप एक दूसरे को काटते हैं उन दोनों पॉइंटों को, जैसे हमने क्या नाम दिया सी पॉइंट। सी पॉइंट को उन दोनों किसको बी और सी को मिलाया और ए और सी को मिलाया। तो इस प्रकार हमारे क्या हुए एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसे आप क्या करोगे इस प्रकार लिखोगे। ठीक है, अब आगे मान लो आपको किसी भी स्क्वायर की क्या करनी है गणना करनी है। ठीक है, किसी भी क्या करनी है स्क्वायर की। तो ये ट्रायंगल हो गया, इस प्रकार आप ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको करना है किसी आयत की, आयत का मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या करना है ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो
अभी ये एक बार दोबारा रिवाइज होके आएंगे, अभी तो हम सिर्फ एक रचना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयत क्या होता है, आयत एक चतुर्भुजाकार आकृति होती है, चार भुजाओं की आकृति होती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें दे दिया आयत, मतलब इसकी लंबाई दे दी हमें, इसकी लंबाई मतलब एक आयत बनाना है, इसकी लंबाई दे दी हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे दी इसकी हमें, चौड़ाई दे दी हमारी इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लंबाई को लिख लोगे। आप क्या कर लोगे, सबसे पहले लंबाई को लिख लोगे, 4 सेंटीमीटर की क्या कर लिया आपने, एक क्या लिख ली, 4 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का प्रत्येक कोण। तो पहले आप दोनों साइडों में 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री के कोण बनाने का क्या तरीका, यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे, यानी कि एक चाप ऐसे लगाएंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इन दोनों चापों को क्या कर देंगे, आधा आधा। तो ये जहां भी चाप दोनों क्या करेंगे, काटेंगे, उसी पॉइंट को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, उसी पॉइंट को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये यहाँ पे मिल गया। ऐसे इधर साइड से बनाएंगे, इधर साइड से ऐसे, ठीक है। तो एक चाप यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे और ये बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला के तो ये हमने क्या बना लिया, दोनों सिरों का 90 डिग्री के कोण बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, 2 सेंटीमीटर की क्या करेंगे डिस्टेंस, इस पर क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। यानी कि मान लो 2 सेंटीमीटर यहाँ बन जाता है, ऐसे इस पर 2 सेंटीमीटर यहाँ बन जाता है। अब इस पॉइंट को और इन पॉइंट, दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, इस पर मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, और ये क्या जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें एक क्या बना सकते हैं, इससे हम एक आयत बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। ऐसी अलग आकृतियां भी हम बना सकते हैं। तो आज हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं इससे आगे के जो भी स्टेप है, आगे की जो भी जानकारी है उसे हम इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं अगले।